दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। हट जा मेरे सामने। अब घर छोड़ के क्यों जा रही है? हाँ जा मेरे सामने। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अच्छा तू, आज तू क्या, तेरे फरिश्ते भी सामने आएंगे ना, तो भी मैं नहीं रुकूंगी, समझे तू? मुझे बताइए बात क्या है? आई आप मुझे पूछ रही है? अरे मेरे ही घर में आकर मेरे सर पर चढ़ी बैठी है। वो कहते हैं ना, गटर के पानी में अगर गंगा जल मिलाया जाता है ना, तो गटर का पानी शुद्ध नहीं होता है, गंगा जल अशुद्ध होता है। पीछे तेरे आने से मेरा घर अपवित्र हो गया है। तब घुटता है मेरा घर। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। अंजिता, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अजीत आई घर छोड़कर जा रही है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अंजिता, अति शांत हो। मैं यहाँ से तुरंत निकलता हूँ और जितना जल्दी हो सके घर पहुँचता हूँ। हाँ, ठीक है। प्लीज रुक जाइए। आई मेरी बात मानिए ना। आई रुक जाइए प्लीज। आई ये आपका घर आई है, छोड़ के मत जाइए। मैं कब तक कर लिया है, पर मेरे बेटे को भी मुझसे दूर किया है। दूर रहूंगी मैं। अरे मानो, कैसा है रे तू? जी मेरी धर्मेश सर से बात हुई, जो हुआ वो उसकी वजह से उन्हें मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एक्चुअली आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ। मैंने सुना है कि आजकल फैक्ट्री में काम से ज्यादा मेरे और मानव के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही आकर इन चर्चाओं को खत्म कर दूं। आप लोग जो मेरे और मानव के बारे में सोच रहे हैं ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हम दोनों में सुपरवाइजर और वर्कर से भी कई बढ़कर एक रिश्ता है, और उसी रिश्ते की वजह से हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और हाँ, ख्याल क्या, हम एक दूसरे के खिलाफ किसी और के मुंह से शब्द भी नहीं सुन सकते। अगर एक दूसरे के खिलाफ कोई बोल देगा ना, तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आप लोग ये जानना तो जरूर चाहेंगे कि हम लोगों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है ना? तो सुनिए, मैं बताती हूँ आपको।
हम दोनों पति पत्नी रह चुके हैं। और उस रिश्ते के नाते हम एक दूसरे से काफी करीब हैं। 1 साल पहले हम लोगों का तलाक हो चुका है। हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों के बीच एक ऐसी डोर है जो हम दोनों को बांधे रखी है। अब आप इसे दोस्ती का नाम दें या इंसानियत का, ये आपकी मर्जी है। मुझे लगता है मेरी इस एक सच्चाई को सुनने के बाद आप लोगों के आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, है ना? तो आज के बाद इस कंपनी में मेरे और मानव के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। और अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं ये समझूंगी कि कोई जानबूझकर इस कंपनी का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और उसके बाद अगर कोई भी एक्शन लिया गया तो उसका जिम्मेदार वही इंसान होगा। अब आप लोग जा सकते हैं। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आई आई अजी आपने आने में देर कर दी। आई अभी थोड़ी देर पहले ही मंजू ताई के घर चली गई हैं। अजी अजी अब जल्दी जाइए और आई को मनाकर वापस ले आइए यहाँ नहीं पर। वंदिता, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अजी तब क्या किया? अगर उसे लगता है कि वो ताई के यहाँ खुश रह सकती है तो ठीक है, उसके मर्जी के मुताबिक जो भी होना है होने दो। लेकिन अजी ये आई का घर है। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, यही आई का घर है और मैं चाहता हूँ कि आई को भी इस बात का एहसास हो जाए। वंदिता, पहले मैं ईश्वर को मानता नहीं था, लेकिन अब मानने लगा हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर जो भी हमारे साथ करता है या फिर हमारे यहाँ तो जो भी करवाता है, उसमें उसकी कोई रचना होती है। क्या पता, घर छोड़ने के बाद शायद आई को अपनी गलती का एहसास हो जाए और हमसे दूर जाने के लिए उठा हुआ यही कदम आई को हमारे करीब ले आया है। आई चुप हो जा। आई ये कहाँ है? मंजू, मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। जो मेरे खिलाफ एक शब्द ही नहीं सुनता था, वो उस वंदिता के हाथों में आकर मुझे 4 बातें सुनाने लगा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो ऐसी जोरू का गुलाम बनेगा। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या बकवास कर रही है ये? तू चुप हो जाना। आई देख, मैं हूं ना तेरे लिए, और इस घर में तू आराम से रह। तुझे यहाँ से बाहर कोई नहीं निकालने वाला है। और हम भी देखते हैं कि वो अजीत कब तक वंदिता के पल्लू से बनकर रहता है। अरे एक न एक दिन तो उसे वंदिता की सच्चाई पता चलेगी ना, तब तू देखना, वो तुझे पूरे आत्मसम्मान के साथ अपने घर वापस लेकर जाएगा और उस वंदिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। बस करो मंजू। अरे उस बेचारी वंदिता के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि वो लड़की ऐसी है। जब से वो हमारे घर आई है, हमारी तो बर्बादी हो गई है। रसिका दी, पिछले साल भर में आपके साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये सब किसके कर्मों का फल है ये तो आप भी जानती हैं। आई तो फिर उस भली लड़की को क्यों दोष दे रही है? वंदिता भली लड़की। आप शायद मेरा दुख कभी नहीं समझ पाओगे। वंदिता जैसी नालायक लड़की आपको अगर बहू के रूप में मिलती ना, तभी आपको पता चल जाता।
मानव, आप अभी मुझसे नाराज हैं? नहीं, आज जो तुमने किया है उसके बाद मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? तुम्हारी जगह मैं भी होता ना अर्चना, तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। कहाँ से लाती हो इतना हौसला? प्यार सब कुछ करवा देता है ना मानव। किसी का नाम, किसी की इज्जत जब अपने आप से ज्यादा मायने रखने लगती है ना, तो ये सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। और ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है। नहीं अर्चना, तुमने जितनी बड़ी सफाई दी है अपने जॉब को दांव पे रख के, ये सबकी बस की बात नहीं है। ये मैं भी नहीं कर सकता था, ये सिर्फ तुम कर सकते हो, और इसलिए मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ। बात कहूं, पिछले 2 दिनों में फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ है वो फिर से नहीं होना चाहिए। इसलिए हम साथ में काम तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को 2 अजनबियों की तरह रहना चाहिए। वजह चाहे जो भी हो सतीश, मैं मेरी कंपनी में इस तरह की मारपीट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सतीश, आई रिस्पेक्ट मानव, और उसकी आज की इस हरकत ने मुझे बहुत हर्ट किया है। सतीश, आज तक कभी मैं इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसा था। तो आज मुझे एक तरफ बहुत गुस्सा भी आ रहा है, तो दूसरी तरफ मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ सतीश, आखिर ये कैसा रिश्ता है? एक दूसरे से इतना अलग होने के बाद भी एक दूसरे से इतना जुड़े रहे। ये मेरी समझ के बाहर है। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी समझ के बाहर भी है धर्मेश। धर्मेश, हम में से कोई भी कभी भी ना तो मानव अर्चना का रिश्ता समझ पाया है और ना ही समझ पाएगा, क्योंकि हमारी सोच जहां तक जाती है ना धर्मेश, इनका रिश्ता इससे कहीं ऊपर है। इसलिए इनके रिश्ते का नाम ढूंढना या फिर पहचान ढूंढने की कोशिश करना एकदम बेकार है। हम सिर्फ इनके इस पवित्र रिश्ते के सामने अपना सर झुका सकते हैं और कुछ नहीं। अरे तुझे जहाँ पैसे लगाने के लिए कहा है वहीं लगा देना। हाँ पता है रिस्क है, लेकिन बेटा अगर सही समय पर रिस्क ना लो तो जिंदगी धरी की धरी रह जाती है। और तू जानता है मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं इस 10 बाय 10 की कैबिन में अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता हूँ। और वैसे भी अगर पैसे डूबेंगे तो मेरे डूबेंगे ना। तू क्यों टेंशन ले रहा है? लगा दे वैसे, मुझे अपनी कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा है। ठीक है सर, आज घर नहीं जाना है, ऑफिस तो कब का छूट गया। और कुछ काम था इसलिए रुक गया। बोलो शिंदे, क्या हुआ? सर, आज जो कंपनी में हुआ ना सर, वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा तो नहीं हुआ? मैं भी सोचा था कि अर्चना मैडम जैसी लड़की एक मामूली वर्कर के साथ कैसे शादी कर सकती है। हाँ सर, इस कंपनी के मालिक की साली एक मामूली से वर्कर की बीवी कैसे हो सकती है सर? छोड़ना, जाओ दे। हमारा क्या करे? अपने लाइफ में कम टेंशन है क्या जो दूसरे की लाइफ के बारे में सोच के अपने आप को टेंशन है? दे जा हमारा लाख। कैसे? इस एक शब्द में बहुत कुछ छुपा है। जो हमने आज देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो कुछ और ही है। स्वाति, तू
हाँ बिटिया। इतने दिनों बाद तुझे अपनी सहेली की याद आ रही है? अरे याद तो हमेशा आती थी, लेकिन आकर मिलने का समय ही नहीं मिलता था। लेकिन आज सारे काम छोड़कर तय करके आई हूँ तुझसे मिलने। बहुत अच्छा किया कि तू आ गई। चल। अच्छा बेटी, तुम दोनों बातें करते बैठो, मैं बाहर के काम निपटा। हाँ बाबा, कैसी है तू? कहाँ थी इतने दिनों तक? अरे शादी के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। बस फिर वहाँ की जिम्मेदारियाँ, वहाँ की भागदौड़, मुंबई से और मुंबई के लोगों से जैसे नाता ही टूट गया। लेकिन सच बताऊं, मेरे पति ने मुझे कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं महसूस होने दी। इतना प्यार करते हैं वो मुझे, इतना सुख दिया है कि कभी कभी तो डर लगता है कहीं मेरी गृहस्थी को मेरी नजर ना लग जाए। तू बता, तू कैसी है? स्वाति, तू बैठ, मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? सॉरी यार, मेरा इरादा तुझे हर्ट करने का नहीं था। वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। वो अभी अभी काका से बात हुई ना, तो वो सब बता रहे थे। बातें छोड़, ये ले, चल बाहर चल के चाय पिए। आजा। अच्छा, काका ने बताया कि तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और किसी अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही है। हाँ। वेरी गुड यार, इतना अच्छा लगा ना सुन के, बताऊं। हाँ बैठ। पता है अर्चना, बस एक डिग्री नहीं होने की वजह से तुझे कितना कुछ सुनना पड़ा था ना, और आज तूने अपनी उसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। और जानती है, जिस कंपनी में तू काम करती है ना, उसी कंपनी में मेरा चचेरा भाई भी काम करता है। अच्छा, क्या नाम है उनका? जयवंत राणे। जयवंत जी? अरे हम तो साथ ही में काम करते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की पहले। तू भी तो इतनी अच्छी है ना अर्चना, दूसरों की कितनी मदद करती है। तुझे पता है, मैंने ना सच में कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा कि तू मेरी सहेली है। अच्छा नहीं किया उस मानव ने, सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाकर उसने अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। अरे छोड़ ना यार प्रकाश, क्यों बात को बढ़ा रहा है? तू जानता नहीं वो अर्चना कभी उसकी पत्नी रह चुकी है। तूने उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मानो को गुस्सा आ गया। अभी तू एक काम कर, तू है ना अपनी ये जुबान अभी बंद रख। जबान तो मेरी बंद ही रहेगी, अब खुलेगी तो सिर्फ ये मेरी मुट्ठी, सिर्फ मुट्ठी। ऐसी धुलाई करवाऊंगा उसकी, ऐसी धुलाई करवाऊंगा कि आगे से किसी पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा, 1000 बार। नाही नाही, आम्ही दोघे जण येणार, मी आणि श्रावणी आणि आमचा सच्चू। हाँ, सिर्फ 2 दिन रहेंगे और ज्यादा नहीं। यहाँ घर में देखेगा कौन? हम 2 दिन में निकल जाएंगे। हाँ, रखती हूँ फोन। अरे क्या हुआ ये? हाँ, ये क्या हुआ बेटा? भांडो ना लड़की कहे तू। अरे बोल ना बेटा, क्या कैसे लगा ये हाथ को? कुछ नहीं हुआ, ये बस थोड़ी सी खरोच आई है बस, और कुछ नहीं। ये थोड़ी सी? आके इधर बैठ 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 बैठ। ये जरा सी खरोच है, बोल ना क्या हुआ? ये इधर कैसे लगा ये हाथ को? नहीं, ये देख, सच सच बता, हमसे तो बातें छुपा मत। बोल ना बेटा, खुल के बोल ना, क्या हुआ? झगड़ा हुआ क्या किसी? अरे बोल ना बेटा, हम तेरे आई बाबा है, हमें जानने का हक नहीं है क्या? बोल ना बेटा, चुप क्यों है तू? बोल ना बेटा। मेरे फैक्ट्री में प्रकाश नाम का एक वर्कर है। हाँ। वो अर्चना के बारे में क्या जरूरत थी उस आदमी से उलझने की? अरे लोग तो 1000 तरह की बातें करते हैं, किसको जवाब देंगे आप? इससे तो अच्छा होता कि आप उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते। क्या कहते हो?
अनदेखा कर देता। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़का सरेआम सबके सामने एक लड़की को बेइज्जत कर रहा है, बदनाम कर रहा है, और मैं अनदेखा कर देता। अर्चना की जगह कोई और भी होती ना तो भी मैं यही करता। और ये भी बात सच है, क्योंकि वो लड़की अर्चना थी इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आया और मैंने उस लड़के का मुंह तोड़ दिया। आगे से वो ऐसा करेगा ना तो मैं फिर से ऐसा ही करूंगा, बल्कि उससे ज्यादा मारूंगा उसे। फिर मुझे अंजाम की परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए।